तो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। और अभी हम उड़ीसा भुवनेश्वर में हैं और आज हम एक जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है कंपटीशन। कंपटीशन बोले तो ट्रांसपोर्ट लाइन में कंपटीशन, ड्राइविंग लाइन में कंपटीशन, ट्रक लाइन में कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि कंपटीशन ना सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े धंधों में होता है या दुकान वालों के बीच में कंपटीशन होता है, पर ऐसा नहीं है। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ हो गई है ना कि कंपटीशन अभी हर एक चीज़ में हो गया। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन अभी गाड़ी लाइन में चल रहा है कि मतलब हर बंदा गाड़ी लेके अपना खुद का काम करना चाह रहा है, हर बंदा ट्रांसपोर्ट खोल के अपना बैठा हुआ है, हर बंदा ड्राइविंग लाइन में भी इतना कंपटीशन हो गया ना कि बता नहीं सकते। कि मतलब एक ड्राइवर छोड़ो, 10-10 मिल जा रहे हैं आजकल। वो ज़माना गया जब ड्राइवर ढूंढे से नहीं मिलते थे। तो ऐसा कंपटीशन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब कंपटीशन ऐसी चीज़ है ना, कंपटीशन ने मार्केट को बर्बाद करके रख दिया है, रेट इतना गिरा दिया है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरा का पूरा मार्केट बर्बाद है, पूरा रेट गिर चुका है इसी कंपटीशन के चक्कर में। तो जैसे कि दूसरे धंधे की बात नहीं करेंगे, दूसरा धंधा तो हमारा ऐसा है कि हम उसमें है नहीं, तो उसकी क्या ज़्यादा बात करना। पर हम जिस धंधे में ना उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं ड्राइविंग लाइन की बात करूं तो ड्राइविंग लाइन में भी आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि भाई जो ड्राइवर 5-5, 10-10 साल से किसी एक गाड़ी को चला रहा है कंपनी के अंदर, किसी भी मोटर मालिक की, अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, ये धंधा ऐसा है, इधर गलतियाँ होती रहती हैं, उनको इग्नोर करके अगर चलोगे तो धंधा चलेगा। पर आजकल के मोटर मालिक क्या है, उनको पता है कि भाई ड्राइविंग लाइन में भी इतना कंपटीशन है, एक की जगह 10-10 मिलते हैं लाइन लगा के। क्योंकि जो ड्राइवर मैं कह रहा था कि एक गाड़ी को 5 से 10 साल से चला रहा है, उसी कंपनी उसी मोटर मालिक को सही ईमानदारी से सर्विस दे रहा है, और उससे कोई गलती हो रही है ना, तो ट्रक मालिक ये नहीं देखता कि उसने क्या किया है हमारे लिए। वो सीधा कहता है भाई तू जा, तूने इतना हमारा नुकसान कर दिया, तेरा पैसा भी काटेंगे और तू जा, छोड़ दे गाड़ी को। उसकी जगह क्या है, दूसरा ड्राइवर आ जाता है। अच्छा, दूसरा ड्राइवर भी क्या करता, वो आ जाता है, वो ये भी नहीं देखता कि भाई मेरे से पहले इस गाड़ी को कौन चला रहा था, उसने क्यों छोड़ी, किस वजह से मालिक ने उसे उतारा। पहले के जो ड्राइवर सोचते थे, पहले के ड्राइवर क्या करते थे, गाड़ी पे चढ़ने से पहले 1000 तरह की जानकारी लेते थे। आजकल के नहीं करते। आजकल के तो देखते हैं, हाँ ठीक है भाई, अच्छी गाड़ी है, एवरेज देने वाली गाड़ी, मैं चढ़ जाऊँगा, मेरा फ़ायदा होगा। वो भूल जाते हैं कि मेरे भाई के साथ इन लोगों ने क्या किया। दूसरी बात आ जाते हैं अपन ट्रांसपोर्ट लाइन में। तो ट्रांसपोर्ट लाइन ना ऐसा हो गया है कि ट्रांसपोर्ट लाइन में भी कंपटीशन है। अब जैसे कि मैं किसी ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, जैसे झाड़ू पोंछे का ही काम कर रहा हूँ या बिल्टी बनाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ साल 2 साल 3 साल काम करूँगा। जब मैं वहाँ अच्छे से सीख जाऊँगा, परफेक्ट हो जाऊँगा, ये नहीं कह रहा मैं कि किसी को अपना धंधा नहीं खोलना चाहिए, सबको अपना धंधा खोलना चाहिए, पर मैं वहाँ सीख जाऊँगा ना, तो मैं उसके बाजू में ही ट्रांसपोर्ट खोल लूँगा। मैं भी उसी लाइन का ट्रांसपोर्ट खोल लूँगा जिस लाइन में वो गाड़ियाँ भेजता है। तो ये इस तरह का है। ये मतलब मैं अगर धंधा खोलना चाह रहा हूँ तो मैं उसके भले बाजू में भी उसके खोल रहा हूँ, पर ये नहीं कि अगर वो गुजरात लाइन की गाड़ी लोड करवाता है तो मैं भी उसी लाइन की। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैंने इससे सीखा है तो मैं इसकी लाइन का काम ना उठाऊँ, मेरे को अपना बहुत बड़ा भारत है दूसरे लाइन की उठा लूँ। पर ऐसा नहीं होता। लोग सीख के ना अपनों का ही कंपटीशन करने लगते। तो ट्रांसपोर्ट लाइन में भी ये हो रहा है, जिससे सीख रहे हैं उसी का कॉम्पिटिटर बन के मार्केट में उतर जा रहे हैं। अब ट्रक लाइन की बात करें, मोटर मालिकों की। अब मोटर मालिक क्या करते हैं कि साला अच्छा, ट्रांसपोर्ट लाइन में एक चीज़ है, भाड़े में भी कंपटीशन चलता है। जैसे कोई अगर 30 का भाड़ा लगा रहा है तो उससे नीचे उसे गिराने के चक्कर में कोई आएगा 29 का लगा देगा, उसको गिराने के लिए कोई आएगा बोले 28 में। तो ये भाड़े में भी रेट चलता है। इसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है? ट्रक मालिकों को। ट्रक मालिक नुकसान उठाता है, वो किसे नुकसान देता है? ट्रक ड्राइवरों को। तो आखिरी वहाँ के जो पिसता है वो ट्रक ड्राइवर। अब जैसे कि ट्रक मालिकों की बात कर लें तो ट्रक मालिक क्या करते हैं, 10-10 गाड़ी, 50-50 गाड़ी, 100-100 गाड़ी लेके बैठे हुए हैं। तब भाई उन्हें तो अपनी गाड़ी फ्री करना है, उन्हें तो अपने स्टाफ का खर्चा निकालना है। तो वो सोचते हैं कि भाई दूसरा ट्रक वाला, अगर दूसरा ट्रक मालिक अगर 50,000 में कोई माल उठा रहा, मैं 45 में उठा लूँगा ताकि मेरी गाड़ी को ज़्यादा लोड मिले। तो ये सारा कंपटीशन चल रहा है अभी के टाइम पे। इससे क्या हो रहा है ना, मार्केट में रेट गिर रहा है, मार्केट में रेट बढ़ने की जगह और कम होता जा रहा है। अच्छा,
जब ये कंपटीशन चल रहा होता है ना, ऊपर वाला नीचे को, नीचे वाले नीचे को, नीचे वाला और नीचे को ऐसे दबाता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना इस कंपटीशन का, वो छोटे आदमी को पड़ता है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा रेट गिरता है। अब यहाँ छोटा आदमी कौन है इस लाइन में? ड्राइवर। तो पार्टी वाला ट्रांसपोर्टर को कम रेट देता है, ट्रांसपोर्टर ट्रक मालिक को कम रेट देता है, और ट्रक मालिक फिर क्या करता है? खर्चे में, डीजल में, एवरेज में किसको मारता है? ड्राइवर को। तो ये हो गया आजकल मार्केट कंपटीशन का। तो जब तक ये चीज़ सुधरेगी नहीं ना, तब तक कुछ होने जाना वाला नहीं है। चाहे हम कितना ही आगे बढ़ जाएं, हम वहीं के वहीं रहेंगे रेट में, क्योंकि कंपटीशन में इंसान अपना ही रेट गिरा रहा है। उसका ये नहीं समझ आता कि भविष्य में कितना नुकसान होने वाला है, वो नहीं सोचते। तो इस तरह के कंपटीशन चल रहा है अभी, और पूरा नुकसान पूरा ड्राइवर को ही हो रहा है। अब जैसे ड्राइवरों को पहले जो बचत होती थी, अब वो बचत नहीं रह गई है। ड्राइवरों का क्या है कि बेचारे अब जैसे तैसे मजबूरी में चला रहे हैं, क्योंकि सीखा है उनने, तो ये उनकी नस पकड़ ली है। ट्रांसपोर्टर को भी पता है ड्राइवर झकमरा के गाड़ी चलाएगा, ट्रक मालिकों को भी पता है, सबको पता है। इसलिए ड्राइवर को कोई भी आता है सुना के चला जाता है, जबकि वो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कितना बड़ा योगदान देता है ना। ये पढ़े लिखे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। किस बात के पढ़े लिखे लोग हैं? अभी ये बताओ, जब माल सप्लाई नहीं होगा, माल इधर से उधर नहीं जाएगा, तो तुम तक पहुँचेगा नहीं, तो फिर तुम उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? और इसको पहुँचाने वाला कौन? ट्रक ड्राइवर। ट्रक मालिकों की गाड़ी चलाने वाला कौन? ट्रक ड्राइवर। उनकी गाड़ी फ्री करके उनको मोटर मालिक बनाने वाला कौन? ट्रक ड्राइवर। पर मोटर मालिक भी ड्राइवर को नहीं समझता। ट्रांसपोर्टरों का भी ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवरों की वजह से चलता है। जब ड्राइवर नहीं होंगे तो ट्रक मालिक ट्रक नहीं खरीदेंगे, और ट्रक मालिक ट्रक नहीं खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्ट किस काम का? पार्टी वाले जो होते हैं, कंपनी वाले, उनको भी ये बात नहीं समझ आती कि ट्रक ड्राइवरों का कितना बड़ा योगदान है कंपनी को चलाने में, क्योंकि उनका माल सप्लाई भी ट्रक ड्राइवर ही करता है। सिर्फ माल बना के रख लेने से धंधा नहीं चलता, आगे नहीं बढ़ते आदमी। तो ये चक्कर है। आजकल का कंपटीशन तो हो रहा है, पर उसकी मार ड्राइवर को इतनी खतरनाक पड़ रही है ना, इसका ध्यान किसी को भी नहीं है। उस तरफ किसी की भी नज़र नहीं जाती, किसी की भी सोच नहीं जाती। तो ये चक्कर हो गया आजकल। क्या कर सकते हैं? ठीक है, सीखा है वो काम तो करना पड़ेगा, या फिर अपना कोई दूसरा काम ढूंढ लो। पर ड्राइवर बेचारे क्या करें, मजबूर होते हैं। तो चलो, यही आज का मुद्दा था कि कंपटीशन ने ना मार्केट इतना ख़त्म कर दिया है ना, हर इंसान इस कंपटीशन के चक्कर में परेशान है। चलो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।